हेलो दोस्तों पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में सुन के देख के हमारी रूह कांप उठती है। एक अनइमेजिनेबल पेन हुआ है उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने मेंबर्स को खोया है। उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कई दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है, बट एक छोटा सा यूट्यूब चैनल होने के नाते मुझे भी लगा कि हमें इस पे अपने व्यू शेयर करने चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, बात आती है कि आखिर टेररिस्ट ने, या यूँ कहें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा करने का मेन रीज़न है दोस्तों धारा 370 का हटना। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर एक अमन चैन की ज़िंदगी चल रही थी। टूरिज़्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। ऑल ओवर इंडिया, चाहे हम केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ के टूरिस्ट कश्मीर में घूमने आ रहे थे। इवन इंटरनेशनल टूरिज्म भी कश्मीर के अंदर बढ़ रहा था। अब कश्मीर के बच्चों को अच्छे से रोजगार मिलने लग गया था, अच्छे से शिक्षा मिलने लग गई थी और कश्मीर के अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई थी। कश्मीर के लोग भी ये बात एक्सेप्ट करने लग गए थे कि पाकिस्तान का राग अलापना सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, अच्छे से ग्रो करना है, तो इंडिया के साथ रहने में ही फ़ायदा है। पाकिस्तान जहाँ की इकोनॉमी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, जहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति है, जहाँ पे बलूचिस्तान पीओके में डे बाय डे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, अब ये चीज़ पाकिस्तान को बिल्कुल, या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अब उनको 200-500 रुपये में पत्थर फेंकने के लिए युवा नहीं मिल रहे थे, क्योंकि युवा को रोजगार मिल रहा था, युवा को एक अच्छी शिक्षा मिल रही थी। तो ये चीज़ उनसे हजम नहीं हो रही थी। दोस्तों, किसी को मारने में क्या मज़ा है। हम अपनी 70-80 साल की जो जीवन है उसको एक दूसरे के साथ लड़के कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये बात क्यों नहीं टेररिस्ट को समझ में आती। जब टेररिस्ट की फैमिली से कोई मरता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। सेम ऐसा ही जिन लोगों ने निहत्थे इंडियन टूरिस्ट को मारा है, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया ताकि कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस हो, कश्मीर के अंदर टूरिज्म ना हो। जब कश्मीर के अंदर टूरिज्म नहीं होगा तो कश्मीर की इकोनॉमिक हालत डिक्रीज होगी और कश्मीर के बच्चे बेरोजगार होने की वजह से फिर से पत्थरबाजी के लालच में आ जाएंगे। कश्मीर के बच्चे फिर से एक गलत रास्ते पे निकल पड़ेंगे। इसलिए कुछ टेररिस्ट का सिर्फ यही मकसद था कि कश्मीर को ग्रो ना होने दिया जाए, और इसमें नो डाउट पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अब कश्मीरियों को क्या करना चाहिए। पंजाब के अंदर किसी ज़माने में कश्मीर से ज़्यादा टेररिज्म हुआ करता, और पंजाब का बॉर्डर कश्मीर के बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ कहीं ज़्यादा किलोमीटर का है, बट फिर भी टेररिज्म नाम की घटनाएं पंजाब में ना के बराबर है, क्योंकि पंजाबियों ने डिसाइड किया कि इंडिया के साथ रहने में ही ज़्यादा फायदा है, ना कि पाकिस्तान के साथ रहने में। इसलिए वहाँ के लोकल लोगों ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद कर दिया। किसी के घर में भी या किसी को भी कानो खान किसी टेररिस्ट की खबर होती थी, वो इमीडिएटली इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करते थे, जिससे इंडियन आर्मी उसको दबोच लेती थी और वो कुछ कर नहीं पाते थे। ऐसा ही सेम हर एक कश्मीरी को करना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चों के लिए अच्छा रोजगार चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो हर एक कश्मीरी को चाहिए कि उसके आसपास कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तुरंत इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट मीन्स अगर कश्मीर का हर एक घर इंडियन आर्मी का इन्फॉर्मर बन जाए तो 1% भी चांस नहीं है कि टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर के अंदर हो जाए। अब कश्मीरियों को क्या चाहिए? यही चाहिए कि उन्हें सारे ऑल ओवर कश्मीर के हर एक गांव के लोगों को इंडियन आर्मी का इन्फॉर्मर बनना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी उनके आसपास होती है, तुरंत इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इंडियन आर्मी तुरंत उसको दबोच लेगी। ऐसा होने से जब लोकल सपोर्ट किसी टेररिस्ट को नहीं मिलेगा तो यह इम्पॉसिबल है कि टेररिज्म जैसी घटनाएं किसी स्टेट के अंदर हो जाए। तो मुझे लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हर एक कश्मीरी को उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि इंडिया के साथ रहने में ही हर एक कश्मीरी का भला है।
इंडिया के साथ रहने में ही हर एक कश्मीरी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो देश पहले से ही खस्ता हो रहा है डे बाय डे, उसके साथ जाने का क्या फायदा। ये बात एक पढ़े लिखे समझदार इंसान को समझनी चाहिए। और अगर कश्मीरी ऐसा सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कश्मीर में अमन चैन होगा और कश्मीर में टेररिज्म जैसी घटनाएं आगे नहीं होंगी। अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो पीओके पे अटैक कर सकते हैं, पीओके को अपने कब्जे में ले सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल वॉरफेयर है या गृह युद्ध है उसको और इग्नाइट कर सकते हैं। एनी वे जो भी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है वो करे। सारी अपोजिशन पार्टीज और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। मोदी जी ने कहा है कि इन आतंकियों को, इन टेररिस्ट को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगे। तो बस हम लोगों की मोदी जी से यही अपील है कि वो रियली में ऐसा करें और ये बात जुमला साबित ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगर हर एक कश्मीरी इंडियन आर्मी का इन्फॉर्मर बन जाए तो उससे इंडिया का भी बेनिफिट है और हर एक कश्मीरी के बच्चे का भी बेनिफिट है, क्योंकि इस जैसी घटनाओं से टेररिज्म तो खत्म होगा ही होगा, कश्मीर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि ऐसी घटना होने के बाद लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, कश्मीर में घूमने के लिए कोई नहीं जाएगा। ऐसा होने से आम कश्मीरियों की जिंदगी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और मजबूरन पैसे के लालच में या अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कश्मीरी बच्चों को गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। थैंक यू।